रिकॉर्डिंग बेटा खाली इस पे रिकॉर्ड नहीं होता है, जूम पे हमारे कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड होता है। चलो तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर हम बात कर रहे थे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें राइट्स होते हैं, जिसमें ऑब्लिगेशन होते हैं और उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की वैल्यू होती है। हेलो, और जो फ्रीली एक दूसरे को ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। हेलो, ओके। This act does not define the term of negotiable instrument. However, Section 13 of the act provide for only three kind of negotiable instrument, that is bill of exchange, promissory note and check, payable either to order or to bearer. Payable either to order or to bearer. यानी negotiable instrument दो तरीके के होते हैं, या तो payable to order होते हैं या तो payable to bearer होते हैं। तो अब दो चीजें बात कर लें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर कब होता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर कब होता है? उसी ने बोला, अपनी डेफिनेशन थी, अपन ने कल लिखी थी ना। कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था ना? ये पेएबल ऑन ऑर्डर और टू बेयरर। अब आज हम बात करेंगे तो पेएबल टू ऑर्डर क्या होता है और पेएबल टू बेयरर क्यों। हेलो, कौन? अरे माइक ऑफ है। ओह, धन्यवाद सर। चलो, ऑनलाइन से बच्चा बोल रहा है सर जरा माइक तो ऑन कर लो यार, ऐसे क्या कर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर ऑफ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर। तो भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर। अब ये दो डेफिनेशन हमें हमारा मॉड्यूल समझा रहा है, और यहाँ पर आप मान के चलना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतना ब्लंट है कि ये सीधे आ जाएगा। एक्सप्लेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर, 4 मार्क्स। मतलब बिना कोई प्रैक्टिकल के सीधे पत्थर मारेंगे। यू भी नहीं बोलेंगे कि एक्स ने वाई कौन, वाई ने जेड कौन, जेड ने पी कौन, पी ने क्यू को। सीधे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ऑन ऑर्डर क्या होता है भैया, और पेएबल टू बेयरर क्या होता है। तो आइए जरा पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेयरर भी पढ़ ले। 1 मिनट यार, बार बार इधर उधर नहीं जाएंगे अपन, इसको लेके जाए फाउंडेशन। क्या क्या? A negotiable instrument is payable to order when it is expressed to be so payable, and when it is expressed to be payable to a specific person and does not contain words prohibiting its transfer, that is, it is transferable by endorsement and delivery. हाँ ठीक है। नहीं याद होगा सर, ये मैं जाऊं क्या, मतलब छोड़ दूं क्या फाउंडेशन? नहीं नहीं, रुक थोड़ी देर, रुक अभी मत प्रॉब्लम। अरे तो ये कैसे यार? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर है ना। मैं रंजन मित्तल असीम त्रिवेदी को 20,000 रुपए देने का वचन देता हूं।
प्रॉमिसरी नोट है ये। अभी अपन प्रॉमिसरी नोट से ही समझते हैं। मैं रंजन मित्तल असीम त्रिवेदी को 5,000 रुपये 12 तारीख को इंदौर में देने का वचन देता हूं। कागज पर साइन रंजन मित्तल। पहली बात, कागज है, साइन है, राइट है, ड्यूटी है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये राइट है किसका? पैसे प्राप्त करने का राइट किसका है? मेरा। और पैसे देने का ऑब्लिगेशन किसका है? मित्तल सर का। लेकिन लिखा हुआ है एक्सप्रेसली असीम त्रिवेदी। So a negotiable instrument is payable to order when it is expressed to be so payable। असीम त्रिवेदी के आदेश पर 5,000 रुपए देने का वचन देता हूं। जब भी आके आदेश दे देगा असीम त्रिवेदी की 5,000 दे दो, दे दूंगा। हेलो, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? ऑर्डर। अभी सुनो, अब तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज तो पढ़ा ही हुआ है अकाउंट्स में। तुम्हारा नाम क्या है? समर्थ। समर्थ। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम, सोहम। सोहम ने मुझसे गुड्स खरीदे, पर सोहम ने अभी बोला कि सर पेमेंट 2 महीने बाद करूं। मैंने सोहम पे लिखा एक बिल। मैंने कहा सोहम तुम, अच्छा मैंने माल खरीदा किससे? समर्थ से। मैंने कहा सोहम तुम समर्थ को 5,000 रुपये 2 महीने बाद देने का वादा करो, है ना? जब भी समर्थ तुम्हारे पास आएगा 2 महीने बाद, या जब भी वो आना चाहे, तुम उसे 2,000 दे दोगे। मैं बन गया ड्रॉवर, वो बन गया एक्सेप्टर। हेलो, और ये बन गया पेई। पेई, इसको मिलेंगे पैसे, ये बन गया पेई। अच्छा, तो एक तो हुआ कि एक्सप्रेसली बोला गया है कि किसको पे करना है? समर्थ को। या एक्सप्रेसली प्रॉमिसरी नोट में बोला गया था कि किसको पे करना है? असीम त्रिवेदी को। ओके। When it is expressed to be payable to specified person, हाँ, and does not contain words prohibits its transfer। Negotiable instrument is payable to order when it is expressed to be so payable। असीम त्रिवेदी के आदेश पर उसे 5,000 दिए जाए, समर्थ के आदेश पर उसे 5,000 रुपए दिए जाए। When it is expressed to be payable to a specific person, मैंने ऑर्डर दिया इसको। एक मिनट, पहले केस में प्रॉमिसरी नोट में मित्तल सर ने मुझे कहा कि तुम्हारे आदेश पर मैं तुम्हें 5,000 दे दूं, तो ये तो पहली बात हो गई, है ना? लेकिन मेरे आदेश पर ये तुम्हें पेमेंट करेगा। आदेश में दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? सोहम को, कि सोहम मेरे आदेश पे तुम इसको पेमेंट करो। हेलो, तो ये भी तो क्या हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसको पेमेंट मिलना है वो ऑर्डर दे, जरूरी नहीं कोई और भी ऑर्डर दे सकता है। तो ये कहना चाहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल। जब लिखा हो कि आदेश पर दें। अच्छा, किसके आदेश पर दें? व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, असीम त्रिवेदी को पे कर दो। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, और उसमें ये ना लिखा हो कि असीम त्रिवेदी के अलावा किसी और को ना दिया जाए। हेलो, शुड नॉट बी गिवन टू एनीवन एल्स, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन नाम लिखा है, यानी आदेश पर।
अब आदेश कोई भी दे सकता है, या तो मैं दे सकता हूं, और नहीं तो मैंने अगर इंडोर्स कर दिया तो जिसको इंडोर्स किया वो आदेश देगा, तो उसे कहते हैं आदेश पर। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर कब होता है? व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। सो पेएबल मतलब बेयरर को पेमेंट करें, ठीक है। वाहक को 500 रुपए का भुगतान किया जाए। वाहक मतलब जो लेकर आए उसको, नाम वाम लिखने की जरूरत, सड़क पे गिर जाए, किसी को मिल जाए, वो चला जाए, उसको मिल जाएगा। हेलो। व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट और द इंस्ट्रूमेंट इज इन इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, तो बन जाता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको एक एक करके सारे एग्जांपल देता हूं तो खोपड़ी खुलेगी। ये मैंने बनाया, यहां लिखा आई रंजन मित्तल प्रॉमिस टू पे असीम त्रिवेदी ओनली ₹5,000। तो अब मैं जब जाके आदेश दूंगा हेलो, तो मुझे 5,000 मिलेंगे, कोई और माई का लाल इसको नहीं ले सकता। तो ये हो गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, है ना। लेकिन मैंने लिखा आई रंजन मित्तल प्रॉमिस टू पे असीम त्रिवेदी और ऑन हिज ऑर्डर ₹5,000। तो अब या तो असीम त्रिवेदी खुद आ जाए, या उसके आदेश पे कोई और आ जाए, उसको पेमेंट कर दें। तो ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? ठीक है, तो ये दोनों कौन से इंस्ट्रूमेंट हुए? अच्छा, अभी तीसरा लिख लेते हैं। सोहम प्लीज पे समर्थ ओनली ₹500 ऑर्डर। सोहम प्लीज पे समर्थ और ऑन हिज ऑर्डर ₹500। ये भी क्या हुआ? ऑर्डर। अब सोहम ने क्या किया, ध्यान से सुन। अब समर्थ ने क्या किया कि समर्थ ने इसके पीछे लिख दिया प्लीज पे टू, तुम्हारा नाम क्या है? सुमित, सवेस वाले यहीं बैठे। प्लीज पे टू सुमित, और यहां साइन कर दिए समर्थ। इसे कहते हैं अपन इंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। हेलो, पृष्ठ मतलब पीछे का भाग, उसके ऊपर लिख देना, दैट्स कॉल्ड इंडोर्समेंट। बिल के पीछे का भाग, उस बिल के पीछे के भाग पे इसने लिख दिया प्लीज पे टू सुमित द अमाउंट, जो 5,000 रुपए का अमाउंट है वो किसको दे दो? सुमित को। तो ये भी ऑर्डर हो गया, है ना। सुमित ने कहा 1 मिनट मेरा नाम मत लिखो प्लीज। तो भाई किसका लिखे? बोले मैं ये बिल किसी और को टिकाने वाला हूं, तो मैं कहाँ काटा पीटी करूंगा? तुम ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दो ना यार, तुम लिख दो पे टू, नाम जो भी हो मैं डाल दो, तुमको क्या। हेलो, सुमित क्या कह रहा है? नाम में डाल लूंगा, तुम क्यों दे रहे हो नाम डाल के? नाम में डाल दूंगा। तो अब यही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो गया बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अब जिसके पास भी जाएगा कोई भी अपना नाम डाल लेगा तो पेमेंट उसको मिल जाएगा, क्योंकि साइन तो किसने कर दिया है? समर्थ ने। जब समर्थ ने ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दिया तो वो ब्लैंक इंडोर्समेंट उसी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? बेयरर इंस्ट्रूमेंट। अभी अपन ने प्रैक्टिकल समझे, अब फिर अपन थ्योरी समझेंगे। अब अपने को समझ में आएगी कि साला ये क्या है। फिर से
negotiable instrument is payable to order, जब आपने लिख दिया expressed to be so payable, असीम को ही दे, समर्थ को ही दे, या when it is expressed to be payable to specified person but does not contain word prohibiting transfer, only नहीं लिखा. हेलो, और मुझे ये लिबर्टी थी कि मैं किसी और का नाम लिख दूं तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर. तो ऑर्डर में कौन कौन हुए, पेएबल टू ऑर्डर व्हेन एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल, और when it is expressed to be payable to specified person but does not prohibit its transfer to anyone else. क्योंकि अगर ओनली लिख दिया तो नेगोशिएशन ही खत्म हो जाता है ना, फिर इसके आगे कहाँ ले जाऊंगा भाई. मेरा इरादा घुमाने का नहीं है तो मैं इसको लिख दूंगा ओनली. लेकिन मेरा इरादा है कि यार कोई भी लाए पेमेंट कर दूंगा, तो मैं उसमें लिख दूंगा ऑनली, नहीं लिखूंगा. मैं उसमें ये लिख दूंगा, फिर ये किसी को और को आदेश दे देगा तो उसको दे दूंगा, वो किसी और को आदेश दे देगा तो तभी तो नेगोशिएबल बनेगा ना इंस्ट्रूमेंट. ऑनली लिख देने से तो खत्म ही हो जाएगा, नेगोशिएट ही नहीं होगा, वो एक ही आदमी के पास रह जाएगा. तो अगर अपन ने एक ही आदमी के पास रहने के लिए बनाया तो भी उसको क्या कहेंगे, और एक आदमी के नाम पे तो बनाया पर दूसरों को भी जा सकता है तो भी क्या कहेंगे. जब हमने किसी के नाम पर ही नहीं बनाया तो क्या कहेंगे, और हमने किसी के नाम पे तो बनाया था पर साले ने जब एंडोर्समेंट किया तो ब्लैंक कर दिया तो भी क्या हो गया वो, तो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, बेयरर. A check made payable to a specific person and that check is endorsed by signing on the back of the check that is to by that specific person blank, तो क्या कहलाएगा, बेयरर. तो बेयरर में कौन आएगा, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी बेयरर को पेएबल हो, या व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज ब्लैंक. भाई साहब चबा चबा के पढ़ना पड़ेगा इसको, ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाए और निकल लिए, मर जाएंगे इसमें, समझ नहीं आएगा बाद में, और ये एक बार में तो समझ में भी नहीं आता है. वो एक बैच है मेरी पुरानी वाली, उसको एक बार पढ़ा चुका हूँ, उनने फिर हाथ जोड़ लिए, सर एक बार और पढ़वा देना यार प्लीज. तो उनका एक बार और वाचन विचन होएगा, तो मतलब बिना एग्जाम दिए 2 बार पढ़ रहे हो, तो आप समझ लो कि कितना खतरनाक है. एक मिनट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर, समझ में आ गया. ऑर्डर का जब लिखा हो कि इसको ही दो, या लिखा हो इसको दो लेकिन ये मना नहीं किया हो कि किसी और को ना दो, तो क्या हो गया, ऑर्डर. बेयरर कब हुआ, जब ये लिखा हो कि किसी को भी दो, हेलो, या ये तो लिखा हो कि इसको दो पर जिसको दो उसने किसी को भी दो कर दिया हो, है ना. तो बहुत क्लियर है, इसी को दो ऑर्डर, किसी को भी दो बेयरर, पेमेंट. चलिए अब ऑर्डर और बेयरर को लिख लें, नहीं तो समझ नहीं आएगी अगली बार कि करना क्या है. ऑर्डर मतलब when a negotiable instrument specifies that it is payable on order of a specified person. When a negotiable instrument specifies that it is payable on order of specified person only,
or specifies name of person without restricting his right to transfer by endorsement. अपन अपनी लैंग्वेज में लिखें जो दूसरी बार पढ़ भी सके और समझ भी सके। उदाहरण, पे टू समर्थ ओनली और पे टू समर्थ और ऑन हिज ऑर्डर। भाई साहब कुछ समझ में आया? एंड व्हेन negotiable instrument specifies that it is payable to bearer without specifying any name or an order, an instrument payable on order has been endorsed in blank becomes bearer। लिखने की जरूरत नहीं, becomes bearer। बाबू आपको दो बातें समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ आप। तो बहुत धीरे धीरे चलूंगा मैं, मतलब आप मान के चलो कि बहुत ही पागलपन है। अभी धीरे धीरे चलूंगा और रोज अपने को ताश के पत्ते का महल खड़ा करना है, एक एक कार्ड कैसल बनाना है, जहां एक आध हिला कि खत्म। तो पहले ये हो जाएगा पे टू, ये हो गया। यहां लिखा था पे टू समर्थ, बट समर्थ endorsed as pay to अच्छा, इसका पीडीएफ भी भेज दें जो हम लिखवाते हैं। बेटा ऐसा तो हम कभी नहीं करते, हमारे यहाँ मेहनती बच्चे ही रहते हैं, क्लास में ही लिखना पड़ता है। तुम बाजार में घूमते घूमते हमको नहीं सुन सकते कि तुम पीडीएफ बाद में बुलवा लो। यहीं लिखो, नहीं तो लेक्चर देख के फिर लिखो, पर लिखो। बोलो बेटा। और स्क्रॉल ही तो नहीं होएगा, वो नीचे है, रुक जा टेंशन मत ले, अपने पास सब है। पेमेंट टू समर्थ एंड इंडोर्स था यार, ये क्या लिख दिया मैंने? अच्छा वही तुमको समझ में नहीं आ रहा था। ओहो
समर्थ एंडोर्स्ड एज, बस लिखते जाओ कंटिन्यू। तो तुमको क्या डर है कि तुम्हारी कॉपी कोई चुरा ले जाएगा? यूं जब तुम लिख रहे हो कॉपी में तो फिर पीडीएफ की क्या जरूरत? चले आगे। अरे निखिल सर अर्ली बर्ड में देते हैं, वो निखिल सर कौन सा बार बार लिखते हैं? पहले का लिखा हुआ भी बताते रहते पुटर पुटर पटर पटर, हमको सब मालूम है क्या हो रहा है वहां। तो जो लिखने में मेहनत करेगा वो चाहेगा कि तुम भी लिखो, जो खुद मेहनत नहीं कर रहा वो 50 ये पेज जेपीजी बांटता फिर, पीडीएफ बांटता फिर, उसमें क्या है? एक बार लिख लिया और उसी को बार बार दिखाए जा रहे हो तुम, तो ऐसा थोड़ी होता है बाबू। चले आगे। यहाँ तो हर बैच में अलग लिखा जाता है। फाउंडेशन की फैकल्टी से मेहनत करना सीखो। चलें आगे। नेक्स्ट, अगली बात। तो भैया बड़ी मुश्किल से मॉड्यूल का पहला पेज गले उतरा, प्राण निकल गए गले उतरने में। जने क्या क्या लिखा था यहाँ पे? हाँ तो भाई साहब पहले पेज पे हमारा पहला पेज तैयार हो गया। चले अब आओ दूसरे पेज पे चलें। बोलो डाउट क्या है? रुक जा अभी, ये ना, हाँ तुमने सर ये तो बताया नहीं हमको, है हुंडी है ये छोड़ के जा रहे हो तुम? अरे रुक जाओ, ये जो नहीं पढ़ाया ना, हुंडी, ट्रेजरी बिल, बेरर डिबेंचर, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, bill of lending are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom or usage। और अभी मैं बात कर रहा हूं आरबीआई की, अभी मैं बात कर रहा हूं अथॉरिटी की। तो अथॉरिटेटिव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 ही है, अनअथॉरिटेटिव तो 50। ये भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन इनमें क्या है, कई बार सामान होता है, कई बार पैसे होते हैं, कई बार और भी चीजें होती हैं, तो वो दे विल नॉट बी कवर्ड बाय हियर, उनको हम यहाँ से कवर नहीं कर रहे। हमारे लिए तो 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से 3 की ही बात करेगा। चौथा पांचवा छठा ले आओगे तो बोले नमस्ते कर लेगा, बोले भैया वो उधर जाओ, डिवेंचर के लिए सिकरा में जाओ, हुंडी के लिए कहीं मत जाओ, कोई भी नहीं देख रहा, जेल देख रही रास्ता, हुंडी पे काम करोगे तो। बाकी ट्रेजरी बिल आरबीआई देखेगी, पैरा डिबेंचर सिकरा देखेगा, रेलवे रिसीट रेलवे देखेगी, डिलीवरी ऑर्डर वो बंदा देखेगा जिसने दिया, बिल ऑफ लैंडिंग वो देखेगा जिसने दिया, और शिपिंग कंपनी देखेगी। तो अथॉरिटी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अथॉरिटी कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? 3 जगह, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। आओ, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सर ये राइटिंग में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बोला बाली का काम नहीं है यहाँ। ओनली एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे याद आया, ओनली एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ के बाद क्या चाहिए? अच्छा, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। ये कौन है यार? और अगर ऐसा होता ना भाई साहब तो मैं आपको बोलता इट इज वेरी इजी। अभी मैं होल्डर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसको दिमाग में होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, पर ठीक है। होल्डर मतलब अभी आप अपने बचपन में समझ लो कि होल्डर मतलब, होल्डर यानी जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसे मिल ही जाएगा पैसा। नाम किसी और का और होल्डर कोई और नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। समर्थ का नाम लिखा है, समर्थ ने इंडोर्स भी नहीं किया। अब वो अगर किसी को गिरा हुआ मिल गया और वो लेके अगर उसको खड़ा भी है तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा, बिकॉज ही इज नॉट वैलिड पे ही, उसे पेमेंट ही नहीं मिलेगा। तो होल्डर मतलब अपन मान रहे हैं कि होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जिसके हाथ में, एक मिनट,
इसका नाम लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है समर्थ, और इसने इंडोर्स भी नहीं किया। अब ये उसके पास अगर चला गया तो नेगोशिएबल है ही नहीं, क्योंकि वो उसका करेगा क्या सिवाय फाड़ के फेंकने के। हेलो, क्या करेगा? अच्छा, टेबल पोंछ लेगा, कांच पोंछ लेगा, गाड़ी पोंछ लेगा, जूते पोंछ लेगा, फेंक देगा। इससे ज्यादा उस कागज का इसके लिए क्या यूज है, क्योंकि उस पर नाम किसका लिखा है? समर्थ का। बात खत्म हो गई। निगोशिएशन ही खत्म हो जाएगा ना वहां जाके, तो निगोशिएबल ही नहीं रह जाएगा वो। तो निगोशिएबल कब कहलाएगा? जब ये इसको दे दे, ये इसको दे दे, ये इसको दे दे, तो निगोशिएबल। हेलो, या खुद पैसे ले ले तो निगोशिएबल। ना खुद ले पाए ना दूसरे ले पाए तो क्या का निगोशिएबल। इसलिए होल्डर का टाइटल क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। भाई होल्डर, हाँ तेरे को मिलेगा पैसा, हाउ बढ़िया। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज सेटिस्फेक्शन। जब तक पे नहीं होगा तब तक वो इंडोर्समेंट चल सकता, ऊपर से कागज लग के भी इंडोर्समेंट चल सकता, पीछे जगह खत्म हो जाए तो। हेलो, लगाओ स्टेपल पे स्टेपल और करे जाओ उसकी पीठ पे इंडोर्समेंट। एक पीठ खत्म हो जाए दूसरी पीठ लगा दो। हेलो, चलने दो एंडलेस, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक घूमता रहेगा मार्केट। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, हाँ यार, और ऑर्डर टू पे मनी। एक होता है प्रॉमिस टू पे मनी, एक होता है ऑर्डर टू पे मनी। मैं रंजन मित्तल 5,000 रुपये देने का वचन देता हूं, ये क्या कहलाएगा? प्रॉमिस। एक होता है सोहम मेरे आदेश पर तुम इसे पेमेंट कर दो, एक होता है ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर क्या होता है? अनकंडीशनल। और प्रॉमिस भी क्या होता है? द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ सोहम तुम इसे 5 किलो सामान दे देना। भाई साहब ये प्रॉमिसरी नोट, ये भी लॉ ऑफ एक्सचेंज, ये सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आ जाएगा किसी दिन। मैं तुम्हें 5 बोरी सीमेंट देने का वादा करता हूं, भाई ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि उसमें मनी। सोहम तुम इसे 20 बोरी सीमेंट दे देना, भाई साहब ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। क्यों? इसमें मनी नहीं है। इसमें हमें सिर्फ क्या चाहिए? मनी ओनली। सम पेबल 1, टाइम ऑफ पेमेंट 2, पे 3, ये निश्चित होना चाहिए। जब पेमेंट करना तब तो पे ही निश्चित है ना, कि 3-4 आके खड़े हो गए, हमारा भी नाम है, हमारा भी नाम है, हमारा नाम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिरी नाम जिसका हो उसी को मिलेगा, तो निश्चित। सो सम पेबल, कितना अमाउंट देना है वो निश्चित, कब देना है वो निश्चित, और किसको मिलेगा वो निश्चित। तो उसे क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। इंस्ट्रूमेंट देना तो पड़ेगा ना, अपने ड्रॉवर में लिख के रख लूं, मैं रंजन मित्तल असीम त्रिवेदी को 5,000 रुपये देने का वादा करता हूँ, खुद का ड्रॉवर खोला उसी में रख लिया, बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया, साइन भी किया मैंने, सब भी किया। अरे भाई उसको देते जिसको चाहिए। ओके, mere drawing of instrument does not create the, हाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके रख लिया तो इसको लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सोहम तुम समर्थ को 5,000 रुपये दे देना, और सोहम ने लिख के अपने ड्रॉवर में रख लिया, या मैंने लिख के अपने ड्रॉवर में रख लिया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं पाया। मैंने लिखा, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया मुझे दिया ही नहीं। हेलो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बने तो सही, बन के डिलीवर तो हो। डिलीवर होगा तो बाजार में घूमेगा, तुम्हारे ड्रॉवर में कहां से बाजार में घूमेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है सर हमारे को? बिल्कुल आ सकती है। क्या होना चाहिए? फिर फिर फिर
फिर फिर फिर एंड देन भाई साहब आज का होमवर्क कॉपी के अंदर ये 8 पॉइंट लिखे हुए चाहिए मेरे को। HW आज का होमवर्क मेरे लिखे हुए के बाद, मैंने जो आज लिखवाया उसके बाद ये लिखा हुआ चाहिए ही चाहिए। कुछ भेजे में घुसी, चल मतलब अभी हमको सिर्फ ये धुंध छटी है कि साला ये है क्या। सर मैंने कल से आपको पढ़ाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट कंटेनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद मैंने सेक्शन 13 पढ़ाई, उसने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स 3 थिंग। मीन्स भैया मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, आइदर पेएबल ऑन ऑर्डर और टू बेयरर। फिर हमने कहा भाई साहब ऑन ऑर्डर क्या होता है? बोले या तो उसमें लिखा हो कि इसी को दो, या इसमें लिखा हो कि इसको दो और आगे रिस्ट्रिक्ट ना किया हो और वो किसी और के नाम में दे दे तो उसको दो। तो जिसका नाम लिखा उसको दो, या जिसका नाम लिखा उसने किसी और का बोला तो उसको दो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट? जो लेके आ जाए उसको दो। हेलो, या आपने तो किसी को कहा था कि इसको दो लेकिन उसने कह दिया किसी को भी दे दो। दैट इज कॉल्ड विच इंस्ट्रूमेंट? बेयरर इंस्ट्रूमेंट। हो गया खत्म। इतना याद रखना, बाकी और कुछ याद रखा तो ये सब खत्म हो जाएगा बाकी की बातें। और फिर हमने ये पढ़ लिया कि ये क्या होता है। अब कल से चालू होगा विशेषज्ञता हासिल करना कि भाई प्रॉमिसरी नोट किसको कहते हैं। गॉट इट? तो आज एक टॉपिक खत्म हुआ सिर्फ कल और आज में, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बाकी की बातें करते हैं कल। बोलो सब लगेगा, स्टैम्प भी लगेगा, ड्यूटी भी लगेगी, नोटिंग भी होगी, प्रोटेस्टिंग भी होगी। वो डिसऑनर पे, नोटिंग प्रोटेस्टिंग डिसऑनर पे होती है। बाकी आप रसीदी टिकट तो आपको लगाना पड़ेंगे। आपके स्टेट के लॉ डिसाइड करेंगे लगाना पड़ेंगे कि नहीं। मध्य प्रदेश स्टेट में क्या लॉ लगते हैं वो लगाओ।